हरे कृष्णा। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। एक भक्त हमको कह रहे थे कि घर में हमसे कोई बात करने के लिए है ही नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं करता है। तो हमने कहा आइए आपके घर में घुस के आपसे बात करेंगे, और इतना बात करेंगे आप परेशान हो जाएंगे। तो बहुत बोलते हैं, हमको इतने व्यस्त कर देते हैं। फिर हमने कहा गीता क्लास में आप आएंगी? कहते उस टाइम तो हम व्यस्त रहते हैं। देखा ना, 2 क्लास आते ही आपकी व्यस्तता शुरू हुई। अभी तो शायद नहीं आई, लेकिन आप 2 क्लास अपने जीवन में जोड़ दीजिए, फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि कोई बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, और चाहेंगे भी कि कोई बात करे ही ना। तो श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर बात है। अच्छा, एक माता जी कह रही हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि कोई बात ना ही करो और आप भी बात मत करें। नहीं, वैसे नहीं बोल रहे हैं, गरीब लोग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा फैक्ट, भगवान का नाम जप करके, भागवत सुन करके व्यक्ति को बाकी सारी चीज़ बात करना अच्छा लगता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दुख का वर्णन कर रहे हैं, कैमुत लगा रहे हैं कि भाई भौतिकतावादी व्यक्ति तो जन्म मृत्यु चक्र में आएगा ही, और कोई बहुत बड़ा 30 मार खा भी हो, बहुत बड़ा ऋषि भी मानता हो और भगवान की कथा से विमुख है, तो वह भी संसार में ही गिरेगा। उसकी बातें उसे संसार में ही गिराएंगी। तो मेरे पीछे बोलिए। अहिन्या प्रतार्थ करना निशिनिः शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः। अहन्या प्रतार्थ करना निशिनिः शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः। दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। अहन्या प्रतार्थ करना निशिनिः शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः। अहन्या प्रतार्थ करना निशिनिः शयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा। दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। दैवाहतार्थ रचना ऋषयोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। ये बासी लग रहा है श्लोक। 3 दिन एक ही सब्जी बना के देखिएगा, आप ट्राई कर लेना। कभी कभी कोई सब्जी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सोचता है रोज खाऊंगा, 2 दिन के बाद ना यार चेंज करो। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम आप एक ही श्लोक को कई बार पढ़ेंगे फिर भी अच्छा लगे। हम लोग प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक को 17 दिन डिस्कस किए थे, एंड इट इज़ एवर फ्रेश। श्लोक को देख लीजिए। अहनी, हाँ मेरी आवाज़ 2 बार आ रही है, ताकि मान लीजिए पहली आवाज़ में ना सुन पाए तो दूसरी आवाज़ में सुन लें। हैं अब क्या करेंगे, इसके बटन को दबाइए, पीसी से चेंज कीजिए, देखिए। और वो नो, दूसरी बात कह रहे हैं नहीं आ रही है, आप चेक कीजिए आ रही है कि नहीं आ रही। कलयुग में एक मत हो ही नहीं सकता, किसी बात में 2 मत, हर जगह 2 मत होते हैं। इसलिए हम 2 आवाज़ दे रहे हैं, जिसको 2 आवाज़ सुननी वो सुन ले। इज इट इको आ रही थोड़ी थोड़ी वॉइस? ओके। अब इसमें तो 2 लोगों का झगड़ा हो गया, 5 लोग अगर 5 बात बोल रहे हैं। स्क्रीन भी क्लियर नहीं, ओह स्क्रीन भी क्लियर नहीं है। अच्छा, वॉइस इज ओके, परफेक्ट। धुंधला दिख रहा है, चश्मा चेक करो। चश्मा चेक करो। पहले मैंने चश्मा नहीं लगाया था इसलिए धुंधला दिख रहा होगा, अब मैंने चश्मा लगा लिया इसलिए क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। सबको धुंधला दिखाई पड़ रहा है, आपका वाईफाई गड़बड़ होगा। वॉइस एंड स्क्रीन दोनों एकदम परफेक्ट है। तो फाइनल को होस्ट की बात को मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अहिन्या, अहनी मतलब दिन के समय, आपृत मतलब व्यस्त रहते हैं, आर्त करना दुखदायी कार्यों वाली इंद्रियों में। हमको इतना मजाक लग रहा है, जो दुख दे रही हैं उसी तरह के कार्यों में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं कि कोई एक क्षण दुख प्राप्ति के बिना रह ना जाए। अब देखिए, हमको सबसे ज़्यादा, बुरा नहीं मानेंगे, सबसे ज़्यादा हमको दिखते हैं इसमें बैंक वाले, कांस्टेंट टेंशन। और एक और हम चीज़ इस पर नोटिस किए बैंक में कि कोई व्यक्ति आता है उसको चैन नहीं है। आप एक व्यक्ति अपना काम करा रहा है, उतने में दूसरे अपनी पर्ची घुसेड़ देगा कि हमारा काम करो। क्यों रत्न शुरू, गलत तो नहीं कह रहे, हम तो बैंक को बड़ौदा में ही देख के, एक्सिस बैंक में देख के व्यक्ति बोले भाई अब इंगेज है, माता जी मेरा गया था मुझसे काम से, हम शांति से बैठे, दूसरा व्यक्ति आया,
अरे भाई इनका काम कर रहे हैं तो फिर तो ना आपका काम आएगा। सब तरफ से लोग आते हैं, सब तरफ से, जैसे कि या फिर डिवोटी की जो प्रसाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको बड़ी टेंशन होती है, वो तो भक्ति है, हमको दो ये लाओ, बड़ा तकलीफ होती है। लेकिन इस तरह, और या फिर ट्रेन टिकट, उफ, वहाँ पे भी बड़े झमेले होते हैं। जगह जगह आप देखेंगे लोग व्यस्त हैं परेशानी में। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया, मतलब, लेकिन खाना जहाँ वितरण होता है आप देखना वहाँ बहुत झगड़ा होता है। तो दिन भर ऐसे ही कार्य में व्यक्ति लगा रहता है जो उसे दुख प्राप्ति होती है, दुख प्राप्ति होती है। रत्नेश प्रभु आप इस प्रकार से यहाँ पे चहक रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ऐसे क्या बैंक में भी होते हैं? शायद ही कभी कोई बैंक में हंसता होगा। एक भक्त को, एक और भक्त में बैंक में काम करते हैं, हमने कहा थोड़ा सा व्यवहार कम कीजिएगा, मतलब बोली का काम। प्रभु कहते हैं, वो भक्त बोले, प्रभु जी बोलने के अलावा काम क्या है, बोलना ही पड़ेगा आपको, ये लाओ उधर लाओ, और पैसा 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 कॉन्स्टेंटली। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें व्यक्ति को एंजाइटी में लेके आती हैं। ये केवल वाणी की बात है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। या फिर देखिए गृहस्थों में हम हाउस वाइफ को छोड़ दें, इस समय आप जरा बाहर टहलेंगे ना तो एक एक हाउस वाइफ ऐसे बाहर ताक रही होती है शाम के टाइम। अब अगर देखे होंगे रास्ते में कुछ नहीं करने के लिए, तो पंचायत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसी के पास कोई दम नहीं कि हमको विरोध कर सके, हम देखी हुई बात बोल रहे हैं। आप जाके देखो, धाम में भी आप देख लीजिए, सब लोग सब ऐसे, वहाँ गांव में भी, यहाँ शहर में भी, इसमें भी दोनों अलग अलग जोन है, सब जगह कुछ करने के लिए नहीं है। अरे यहाँ तक कि साधुओं के समाज में भी आप देख लीजिएगा, शाम के टाइम में से भक्ति की चर्चा नहीं हो रही है तब भी वो उधर उधर की बातें बैठे देख रहे हैं, फ़ोन चेक कर रहे हैं। नाई की दुकान पर जाइए, कहीं जाइए, ऐसा वो सब ढूंढ रहे हैं, ध्यान दीजिए, सब लोग ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा कार्य करें जो सुख मिल जाए, लेकिन वही कार्य करने को मिल रहा है, वही परोसा जा रहा है जो केवल दुख देगा। तो इंद्रियां व्यस्त हैं दुख में। अच्छा चलो भाई, दिन में परेशान हो रहा है, कम से कम रात में तो चैन मिले। तो कहते हैं निशिने शयाना, जब रात में खूब सो रहा है तो नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्रा, हर अनेक प्रकार के मनोरथ हैं। अरे बच्ची की, बिटिया की शादी करनी है, बड़ी वाली की हो गई, छोटी वाली करनी है, लड़के का सेटिंग करानी है, ये वो इत्यादि इत्यादि। ऐसे इसके विभिन्न प्रकार के मनोरथ होते हैं। जिससे सुख नहीं मिलना, उससे क्षण क्षण में उसकी निद्रा भंग होती है। भक्तों की भी होती है। जैसे आज मुझे सपना आया 3:30 बजे कि मैं सुबह 11:30 बजे उठ रहा हूँ, और उसी सपने में एक सन्यासी आ रहे हैं, कह रहे हैं लंच का टाइम हो गया है। सन्यासी लोग कटाक्ष करते हैं और हमारे भाग्य, मतलब हमारे भले के लिए करते हैं। तो सन्यासी कह रहे हैं कि लंच का टाइम हो गया आपका। समझ गए? तो हम 11:30 बज गए, उठे तो दिखा रहे चलो 3:30 बज रहा है। तो ये इस प्रकार से निद्रा भग्न तो बहुत बढ़िया है ठाकुर जी की सेवा के लिए। लेकिन ये जो मनोरथ के लिए होता है, आज मन का रथ वहाँ जा रहा है, मनोरथ समझ रहे हैं, रथ भागता ना हर जगह, तो मन का रथ आज वहाँ ये काम करना है, कल ये काम करना है, आज वो होना है, आज इस चिंता में व्यक्ति की निद्रा भी ठीक से नहीं होती है। देखिए आप लोग इस बात से इतना रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप लोग भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति नहीं कर रहे होते तब समझते क्या होगा, कैसे होगा, इत्यादि इत्यादि। और अगर उनकी कुछ योजना पूरी भी हो जाती है तो कहते हैं दैवा आहत अर्थ रचना, जो उनकी अर्थ रचना है वह दैव के द्वारा नष्ट हो जाती है। ऋषियों अपि, यद्यपि वह ऋषि भी क्यों ना हो, लेकिन हे देव, हे प्रभु, युष्मद प्रसंग मुखा, अगर वह आपके प्रसंग से, आपके भक्तों की संगति से, और उस भक्तों की संगत में आपकी कथा से विमुख हैं, मुंह मोड़ लिए हैं, कथा में आइए, नहीं आएंगे, बहुत व्यस्त हैं हम लोग दुख इकट्ठा करने में भी, अभी दुख पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हुआ है, इसलिए हम कथा में नहीं आएंगे। और हमको अच्छे से याद है, अभी कल ही एक भक्त रो रहे थे, मतलब व्यक्ति थे वो रो रहे थे, तो हमने पूरी, मतलब जब आदमी रोता है तो पूरी हिस्ट्री सुनाता है, मैं कब से रो रहा हूँ, समझे आप, जब से हम उनको जानते हैं तब से वो उनको दुख दे रहे हैं, फिर वहाँ से वो भूतकाल, फिर उसके बाद नियर वर्तमान, ऐसे करके पूरा सुनाने के प्रयास में थे। हमने कहा रुकिए रुकिए आप जब कीजिए, तो कहें इस जब से क्या होगा। हमने कहा पहले फीस दीजिए, जब पूरा कीजिए, उसके बाद बताऊंगा। जब के बाद चहकने लगे, जब के बाद चहकने लगे, खुश हो गए एकदम। तो लोग नितांत रूप से केवल दुख इकट्ठा करने में लगे हैं, भगवान की कथा से विमुख हैं। खैर वो भक्त तो खैर कथा सुनने के लिए इच्छुक है, लेकिन जो लोग कथा नहीं सुनेंगे वह इस जगत में संसरंती, सम्यक सरंती, बार बार आते रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई। अब हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग, वापस श्लोक पे जाइए। जो भगवान की कथा से विमुख नहीं है, वो ऋषि ना भी हों तो भी
इस जगत में वह संसरण नहीं करेंगे। अब कह हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ऋषि न भी हो, दाढ़ी चेक कीजिए, छोटी है। वरुण प्रभु यू आर नॉट क्वालिफाइड, ऋषि मेरी तो है ही नहीं। महावीर प्रभु भी दाढ़ी ना, तो माता जी की दाढ़ी होती नहीं, तो आप में से कोई ऋषि जैसा लगता नहीं। तो ऋषि ना भी लगते हों ना और ना भी हों, लेकिन भगवान की कथा से विमुख नहीं है, लगे हुए कथा सुनने में, तो भगवान की प्राप्ति करेंगे। अब कहेंगे प्रभु जी आप कौन होते बोलने वाले? तो सही बात है, हम कौन होते बोलने वाले? ब्रह्मा जी, तो आप ब्रह्मा जी हैं, हम ब्रह्मा नहीं हैं, हम ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मा जी 10.14.3 या 4 चेक कीजिएगा, उसमें कहते हैं स्थान है, तो क्या श्लोक है, देखो मुख पे रहता छूट जाता है। शुरुआत कैसे होती है? स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जितो जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक्याम। क्या श्लोक है? अरे भाई पंडितों हेल्प करो, एकदम मेरे मन से चला गया। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एवा जीवंत सन्मुखरितं भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायशो जित जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक्याम। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य, ज्ञान के प्रयास को पूरी तरह से त्याग देते हुए, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमन्त एवा, और उनका भगवान को नमस्कार करते हुए, जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, वह जीते हैं सतमुखरितम, सत मतलब भक्त, जो कि मुखर हैं, बहुत बोलते हैं, उनसे आपकी वार्ता सुनते हुए वह जीते हैं। इस प्रकार से, बल्कि जीते हैं इसलिए ताकि वह आपकी कथा सुन सकें। ठीक, देखिए हम सब लोग, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो हम ध्यान रख रहे हैं अपने स्वास्थ्य का, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ताकि हमारे कान चलते रहें, हमारी वाणी चलती रहे, हम बोलने का, भगवान के बारे में बोलने का और सुनने का मौका मिल सके, क्योंकि इससे हमें असीमित लाभ मिल रहा है। क्या है वो लाभ? भगवान की प्राप्ति। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, अपने स्थान में स्थित रहे, जहां आपको रहना अच्छा लगता है, जिस स्थान में, अर्थात गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, जहां रहना चाहते वहां रहिए। स्थाने स्थिता श्रुतिगत, सुनिए भगवान के बारे में। तनुवांग मनो भी, तन से, वाणी से और मन से अपने आप को सुनने में लगाइए। मतलब शरीर सतर्क होकर बैठे, यानी कि कोई आपको योगा करना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी सो ही जाए। वाणी से कथा को बोले, सुने, अनुमोदन भी करे कि भाई अच्छा बात बोली गई, और मन से भी वह स्वीकार करे बातों को, जो बातें कही जा रही उसको हाँ ये सही कहते हैं। तो अगर ऐसा करता है तो ये प्रायशो जित जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक्यम, जो प्राय अजित है, तीनों लोकों में जिनको कोई नहीं जीत सकता, वह उस भक्त के द्वारा जीत ले जाते हैं, और ये भक्त भी भगवान के द्वारा जीत लिया जाता है। तो यानी कि ऋषि होने की जरूरत नहीं है, भगवान की कथा के प्रसंग से के प्रति उन्मुख होना चाहिए। अब एक बड़ी सुंदर बात आ जा रही है यहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको कि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ सब हो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर हम कथा के प्रति उन्मुख हैं तो भगवान केवल ये देख रहे हैं कि कथा के प्रति उन्मुख है। ऐसे लोग इस जगत में हैं जो अखंड ब्रह्मचारी हैं, और वो इतने अखंडित व्रत का पालन किए हैं कि वो व्रत ले लिए कि कथा कभी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम माया से पार हो गए ना। वो भगवान का नाम कभी बोलेंगे ही नहीं। फिर केस पॉइंट इस प्रकाश आनंद सरस्वती अखंड ब्रह्मचारी, लेकिन कथा से पूर्णतः विमुख, भगवान के प्रति कोई आदर भाव नहीं। तो ये बड़ा रिवोल्यूशनरी बातें हैं, क्योंकि इस जगत में हम देखते कोई बहुत तपस्वी है तो हम सोचेंगे वह भगवान, वह तो मुक्त हो गए, लेकिन इह संसरंती, वह वापस इस जगत में आएंगे, अभी वह शुद्ध नहीं हुए, अविशुद्ध बुद्ध है, क्योंकि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किए। और यहाँ एक भक्त ऐसा हो सकता है, और हो ही रहा है, कि वह पूरी तरह से हृदय में शुद्ध नहीं है, मतलब उसके काम क्रोध आदि हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। जैसे किसी, देखिए समझिए, कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है लेकिन आपके प्रति नेग्लेक्टफुल है, ध्यान नहीं रखता आपका, ही डजंट केयर, ही कांट केयरलेस अबाउट यू। लेकिन आपका बच्चा पैदा हुआ और आपके गोदी में पॉटी भी करता है, फिर कौन अधिक प्रिय है? समझ गए ना उत्तर? समझ गए बात को?
अपना बच्चा प्रिय होता है, तो जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है, भगवान की कथा बोल रहा है, उसको उसमें बहुत सारे मल हों, पॉटी भरी हो, मतलब ठीक है दुराचार भी क्यों ना हो, लेकिन उसने यह स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान हैं, उस सभी चीज़ों के स्रोत है, उसके मन में कृतार्थता है कि भगवान, कृतार्थता नहीं कृतज्ञता है कि कृष्ण मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये भावना लेकर कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो भगवान कहते हैं वो साधु, वही साधु है, बाकी साधु नहीं है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में सुनना। सो विल स्टार्ट प्रपास परपट। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वह भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती हैं। ये टाटा की फैक्ट्री के बारे में हमने सुना है कि उसमें लोग गर्म लोहे में गिर के मर जाते हैं, उनकी हड्डियां तक नहीं मिलती, ऐसे कार्य होते हैं। और हमने जिस संस्थान को छोड़ा था एनटीपीसी भागलपुर में कहलगांव से, तो मैं मायापुर गया था दिसंबर 2007 में, लौट के आया तो पता चला कि 90 मीटर की हाइट से एक बोल्ट, समझते हैं बोल्ट नहीं समझते आप, छोटा नट बोल्ट वो ऊपर से गिर गया, और एक मजदूर जो नीचे खड़ा था उसकी जो हेलमेट में, दिमाग ने खाली सर नहीं, हेलमेट में तोड़ करके घुस के उसको मार दिया। बुलेट की तरह हो जाएगा, आप सब कल्पना नहीं कर सकते, 90 मीटर की हाइट से एक बोल्ट गिरेगा तो वो बिल्कुल गोली की तरह स्पीड हो जाएगी उसकी। हमने कहा यार मरना तो है लेकिन ऐसे तो नहीं मरना, नॉट लाइक दिस, आई डोंट वांट टू डाई। हम जर्मनी भाग गए, जर्मनी वहाँ से भाग लिया। हमने कहा मरना है तो भगवान की सेवा में मरे, ये बोल्ट खा के मरेंगे, फायदा क्या? ये को मरने का तरीका है, ऊपर से बोल्ट, किसी से एक बोल्ट गिराया और धम से मर गया व्यक्ति। मरते ही रहते हैं लोग ऐसे नॉर्मल। और उससे पहले उसी स्थान में बहुत उर्वर भूमि है वहाँ की, और वहाँ पे खेत हुआ करते, तो कभी ऐसा नहीं आया होगा कि एक किसान बैलगाड़ी के नीचे मर गया। ऐसा कभी होता है क्या? बैलगाड़ी के नीचे कोई मरता है क्या? हमें तो नहीं लग रहा कभी मरता होगा। तो ये दिखा रहा है अंतर कितना ज़्यादा वहाँ पे भीम का एक औद्योगिक संस्थान बना दिया गया, उससे लाभ क्या हो रहा है। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं, और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिससे विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। इनके हिसाब को लग रहा था कि मैं कुछ हैवी बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई स्वर्ग नरक यहीं पे, हाँ तो आप कहाँ काम करते हैं? नरक में। यस। तो नरक, फिर पूछो कि नरक में कौन काम करता है? यमदूत। और एकदम यमदूत ही लगते हैं। आप लोग कभी गए हैं पावर प्लांट के अंदर? आप देखिए पूरा काला, वो जो राख है पूरा से भूर भरे रहते हैं। अरे आप लोग वहाँ ना गए हों, ये तो देखा होगा आपने, रोड बनाते हैं बेचारे इंसान, गर्मी में कैसे वो तारकोल बोलते हैं, तारकोल गर्म करके कर रहे हैं, वहाँ से पास से निकलते तो हम लोग हीट लगती है, वो बेचारे उसी में लगे रहते हैं। क्या मनुष्य जीवन इसी के लिए बना हुआ है? रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा स्त्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती है। कभी अगर भक्ति में नहीं रहे होंगे, या जो लोग अभी अभी आए हैं भक्ति में, तो वह अनुभव करते होंगे कि ये जो योजना है, कल मुझे यह करना है, आज मुझे इस प्रकार से धन प्राप्त हुआ, या जो लोग शेयर्स में पैसे लगाते हैं, अरे आज तो बड़ा लाभ, गिर गया पैसा उसमें तो ओहो कल क्या होगा इत्यादि। तो अब वो करते करते ही उनको नींद गायब हो जाती है। ये सब बातें कहते हैं। मुझे याद आ रहा है, बात आ रही तो याद आ रहा है, हम आईटी की तैयारी के लिए फिजिक्स की कोचिंग पढ़े थे। उनका नाम है आदित्य सर, अभी पढ़ाते लखनऊ में, बड़े प्रसिद्ध लोग। इतने लड़के आते थे, इतने लड़के आते थे। तो एक दिन वो वॉशरूम में थे, फ़ोन लेके चले गए, तो तुम्हें कॉल आया, सर क्लास का टाइम हो गया। तो कह रहे यार बाथरूम में तो डिस्टर्ब मत करो। लोग इतना परेशान हो जाते हैं, कह रहे कम से कम चैन से बाथरूम तो यूज़ करें। उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया वो हम नहीं बोलना चाहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके बोल रहे हैं कि कम से कम बाथरूम तो यूज़ करने दो। लोगों को बाथरूम में भी चैन नहीं है, कांस्टेंट एंजाइटी।
उनिद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है, उस वक्त नहीं उठ पाते। आदि दैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं और इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। ये थोड़ा समझिए होता क्या है। वो सोचते हैं कि हमारी योजना के द्वारा हम लोगों का हित करेंगे, और वो योजना भगवान के विरोध में होती है। जैसे इस जगत में लोग धरना देने जाते हैं सरकार के विरोध में और कुछ लोगों की सहायता करने के चक्कर में होते हैं, तो सरकार उसको ध्वस्त करती है कि नहीं अपनी शक्ति से? करती है, जगत में देखा जा रहा है। तो ऐसे ही जो जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं भगवान की सत्ता के विरुद्ध, तो वो जिन जिन लोगों का हित करने के लिए किए जा रहे हैं उनका तो हित होगा भी नहीं, और यह व्यक्ति भी दोबारा जगत में आएगा वो इस प्रकार का हल्ला करने के लिए कि भगवान नहीं है। वो बार बार इसी प्रकार के जन्म लेता रहेगा। देखिए, एक भक्त कह रहे थे गलती क्या? गलती है वो ऐसे कार्य कर रहा है, वो ऐसे बटन दबा रहा है कि उसको इसी प्रकार का पैकेज दोबारा मिलेगा, चाहे वह ज्ञान में ही दबा रहा हो। और पहले भी उसने ऐसे कार्य किए, इस कारण से ऐसी मति उसकी हो गई। मैं अपने आप को कम्युनिस्ट मानता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर आप कहते हो कि ईश्वर ने जगत की सृष्टि करी, तो ये बताओ कि ईश्वर की सृष्टि किसने करी? तो उससे पूछो कि तुम्हारे इस प्रश्न की सृष्टि कौन किया? तुम ये प्रश्न की सृष्टि कर क्यों रहे हो? क्या ईश्वर के बारे में तुम जानते हो? ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। अगर आप समझो कि ये सुप्रीम कंट्रोलर है, तो अगर वह किसी से आया है तो वह उसको कंट्रोल करेगा ना। सुप्रीम कंट्रोलर को हमें मानना ही पड़ा कि वो अनादि हैं, तब कहेंगे ये आपकी मान्यता है। तो आप भी तो यही मान रहे हो ना कि आप कम्युनिस्ट हो। आप बोल रहे हो अपने मुख से कि मैं अपने आप को कम्युनिस्ट मानता हूं, तो आप भी एक धारणा को मान ही रहे हो ना। जब मानना ही है तो फिर कम्युनिज्म को मान रहे हो, तो आप शास्त्र को मानो, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं माने कि वो पाप उसका मन में जमा हुआ है और फिर जन्म लेगा वो कहेगा हमें जन्म लेने में दिक्कत क्या है? तो उससे पूछो कि जन्म कौन लेगा? तुम क्या इसी रूप में जन्म लोगे? कौन है जो जन्म लिया? तुम जिस प्रकार से जन्म नहीं लेते, पैदा होते ही तुम्हारी दाढ़ी आ गई थी, या पैदा होते ही तुम बोलने लगे माँ मैं कम्युनिस्ट हूँ। You don't see, so by your association you have learned so many things, nonsense। और लोग बड़े स्पष्ट बोलते हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा वो क्या कह सकते हैं उसको, हाँ, प्रकृति के द्वारा भ्रमित होना। यस, और शब्द बड़ा अच्छा। इस तरह जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। अब प्रश्न हुआ कि सड़ना क्यों कहते हैं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 दिन आप ब्रश नहीं करना, तो सब लोग आपसे 2 फुट की दूरी और मास्क है जरूर कहेंगे हमारे पास मत आओ, है ना? इट वोंट बी प्लेजेंट एट ऑल। शायद आप भी जम्हाई लेने में संकोच करेंगे। 2 दिन, ज़्यादा नहीं, केवल 2 दिन ब्रश नहीं करना। ऑल्दो मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूँ, आज्ञा नहीं दे रहा, ऐसा मत करना, लेकिन नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। 2 दिन क्या, 1 ही दिन ना। आप लोगों से एक निवेदन है, कल स्नान करने से पहले अपना चेहरा शीशे में देख लेना। इट डजंट लुक प्लेजेंट एट ऑल। केवल 1 रात सोने से, और वह भी ना समझ में आता हो, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पैसा खर्च करके 250 ग्राम बासमती राइस खरीदना और उसको एक कटोरी में अपने मतलब टेबल के पास में रख देना, और देखना उसमें से कब बदबू आना शुरू होती है। नहीं आएगी, महीनों रखे रहेगा, खुशबू ही आती रहेगी। लेकिन उसके बाद उसे पका लें और शरीर में डाल लें, उसके बाद जो जिस रूप में रूपांतरित होता है उससे हमेशा बदबू ही आएगी। तो आप समझ रहे हैं कि शरीर इतना सड़ रहा है कि उसके अंदर शरीर में जो भी वस्तु डाली जाती है वो सब सड़ जाती है, यहाँ तक कि जल भी। तो अगर ये शरीर सड़ ना रहा होता, तब उसमें जाने वाली वस्तु इसके संपर्क से क्यों खराब हो रही होती? तो ये विचारणीय बात है कि ऐसे शरीर उसको प्राप्त होते रहेंगे। हम लोग आज मॉर्निंग वॉक लेके जा रहे थे, तो बस पता नहीं कहाँ कुछ जानवर मर गया था, इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उस स्थान से जाना बड़ा मुश्किल था। और आप लोगों को पता है, मनुष्य शरीर अगर कहीं कोई मर जाए आदमी, तो इतना बदबू करता जितना और किसी जानवर का शरीर नहीं करता। ये हमने सुना है। एक व्यक्ति का शरीर छूट गया था, वो 2-3 दिन तक वही रूम में पड़ा रहा, तो फिर उसको खोला गया तो बहुत इतनी बदबू थी कि लोग बेहोश हो जा रहे थे, इतनी बदबू होती है। ये तो भगवान है और जीवात्मा यहाँ है, इसलिए धारण किया हुआ, नहीं तो ये शरीर अत्यंत दुर्गंध युक्त है। तो इसी को बात कहते हैं कि बार बार ऐसे शरीर प्राप्त करते हैं जो सड़ रहा हो। भले ही कोई महान विज्ञानी
जगत के त्वरित संहार हेतु परमाणु शक्ति में खोजे करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। समझे आप? वो बहुत बड़े ऋषि अपने को वैज्ञानिक कहते हैं, लोग ऐसे ही मर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने प्रोसेस को एक्सेलरेट कर लिया, तो उसके लिए नोबेल पुरस्कार दे भी दिया गया, तो मतलब क्या है? प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम इतने समर्थ हो तो मृत्यु को रोक के दिखाओ, एक्सेलरेट मत करो। वो नहीं कर सकते। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। और व्यतिरेक में ग्रहण कर लीजिए, ऐसे सारे लोग जो भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होते, उन्हें भौतिक जगत में चक्कर नहीं लगाना होता है। तो मान लो कोई कहे प्रभु हम सारे भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पाते, हम चाहते हैं, तब तो गीता का श्लोक आप जानते हैं, जानते तो नहीं होंगे, मैं भी भूल गया लेकिन उसमें बात यह है कि 3 अध्याय में शायद आया था, अनुसूया शब्द था कि जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं उसको उसमें दोष बुद्धि नहीं करता। भले ही वह उस शिक्षा का पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोष बुद्धि नहीं करता है, तो वह भी आगे जाकर के शिक्षाओं का पालन करने में समर्थ हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि भगवान का नाम कोई बोल रहा है, उसे विश्वास है कि नाम बोलने से वह शुद्ध हो जाएगा, अब वो बहुत ना कर पा रहा हो तो भी वह शुद्ध होगा धीरे धीरे करके, भगवान उस पर कृपा करेंगे। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो ये ते अपि मुच्यन्ते कर्म भी, ऐसे करके शब्द है ना। इस श्लोक में उसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी लोग ऐसे लोगों से सुनते हैं जो सन्यासी हो सकते हैं लेकिन मायावादी हैं, और उनकी वाणी में तेज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तेज को बहुत गलत तरह से प्रयोग करते हैं। वो भगवान की यश को नहीं बोलते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि गीता का पाठ हो रहा है तो वहाँ गीता के अलावा सारी बात हो रही है, गीता का श्लोक रख करके उसकी व्याख्या वो नहीं हो रहा है, उसके अलावा सारी बात होती है। तो ऐसे लोगों की बात सुनने से हमें भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन एक पिताजी हैं, उन पिताजी की बात समझ नहीं आती कि हम किस चीज़ की आशा करें, राम की आशा करें कि कृष्ण की आशा करें, ये समझ नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आप समझ गए होंगे, हमने घुमा के बोल दिया। इट्स अ पब्लिक फोरम, सो आई डोंट वांट टू स्पीक लाइक दैट, बट कुछ दिन तक, मतलब बहुत साल 2003 से पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ बातें उनकी फॉलो करी, हमको फॉलो नहीं कर पाए वो कहना क्या चाहते हैं, कि हमें करना क्या है। यस, यू डोंट गेट कि व्हाट यू। अरे हमारे उस वक्त मैं कुछ फॉलो कर रहा था, तो मेरे कजिन ब्रदर है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, और ने कहा ये गुरुजी अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। पकड़ा तो मैंने भी था, लेकिन उस समय उनको फॉलो कर रहा था, तो मैं मतलब कांटा स्वीकार नहीं किया। लेकिन हम नाम तो नहीं बोलना चाहते, उनकी उन्होंने बुक छापी है, रामायण की जगह आशा रामायण। समझ गए ना, भगवान को गायब करके खुद ही उस स्थान पर बैठ गए, और लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। तो उनको भी वो भी चक्कर लगाएंगे, क्या है, लोभी गुरु और पापी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये सब है। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि भी जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश हैं। न केवल इस युग में, अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। कि बड़ी सुंदर बात है। ये श्लोक कब बोला जा रहा है? आप बताइए, ये श्लोक का समय क्या है, टाइमलाइन क्या है, ये श्लोक कब बोला है? ब्रह्मा जी की दिन की शुरुआत है, मॉर्निंग अनाउंसमेंट्स। यहाँ पे होता है ना, महाराज जनार्दन महाराज अनाउंसमेंट करते हैं, ऐसे ही मॉर्निंग में ब्रह्मा जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो जो मॉर्निंग में अनाउंसमेंट कर रहे थे, बाकी सब लोग तो सो ही रहे, इस समय तो किसी की सृष्टि नहीं हुई है। यानी कि ब्रह्मा जी पिछले दिन की बात बोल रहे हैं कि मेरे पिछले दिन में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं था जो भगवान के विरुद्ध रहा हो और उसको मुक्ति हो गई हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं था जो भगवान की कथा को सुन रहा हो और भगवान की प्राप्ति ना हुई हो। दिस इज अमेजिंग व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग।
ये प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं। ये युग तो चल ही रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी कलयुग में नहीं बोल रहे हैं ये बात। हम कलयुग में सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कलयुग में ही लोग ऐसे होते हैं। हमेशा कोई ना कोई ऐसे लोग हुए हैं जो भगवान के विमुख चले। ऑब्वियसली सतयुग में तो नहीं होते हैं, लेकिन सतयुग में तो हिरण्यकशिपु हुआ ना। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, हमेशा से होते आए हैं और उनको मोक्ष नहीं मिला। यानी कि जो ये सर्वकालिक सिद्धांत है कि जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसको कुछ ऊपर नीचे महसूस हो, जीवन में आएगा, कठिनाई आ सकती है, लेकिन अंत तो गत्वा भगवान की प्राप्ति करता है। और जो बहुत अपने साधन में बिल्कुल परफेक्ट भी हो गया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो भगवान की भक्ति की उपेक्षा कर रहा है, भगवान की उपेक्षा कर रहा है, तो वह सिद्ध नहीं हो सकता, वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। क्षेमम न विन्दन्ति विना न यदर्पणम तस्मै सुभद्र शवसेम नमो नमः। तपस्विनो दान परो यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः। क्षेमम न विन्दन्ति यथा यदा न क्षेमम न विन्दन्ति न अर्पणम, ऐसे कुछ है। तस्मै सुभद्र शमसे नमो नमः। बहुत तपस्वी है, मनस्वी है, दान करने वाला है, लेकिन अगर भगवान से विमुख है तो वह कभी भी क्षेम की, कल्याण की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। दिस इज वेरी वेरी इनकरेजिंग। इसीलिए कोई भक्त संघर्ष कर रहा है लेकिन भगवान से विमुख नहीं है, भगवान की ओर उन्मुख है, कष्ट भी पा रहा है तो भी कृष्ण की ओर जा रहा है। जैसे कि एक बच्चा माँ से मान लो थप्पड़ भी खाए फिर भी माँ की गोद की ओर ही भागता है कि नहीं? दुख हो सुख हो वह कृष्ण की ओर ही सेवा में लगा हुआ है, तो वह निश्चित भगवान की प्राप्ति करेगा। और सेवा का स्पेशली मतलब है कथा। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक हैं और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। अतएव भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। इसलिए कोई भी सिद्धांत बताया जा रहा है जो भक्ति के विरुद्ध है वो यूजलेस है। वे निर्विशेषवादी जो आत्ममोक्ष के लिए तपस्या करने में काफ़ी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तक पहुँच लें, किंतु अंततः भक्ति में स्थित न होने से वे पुनः भौतिक जगत में आ गिरते हैं और पुनः भव बंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। श्लोक आएगा, उससे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए हम लोग जन्म से अब इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो जो जिस ग्रह पे रह रहा है उसकी स्थिति स्थिर है, लेकिन जो बीच में लटके हैं, जैसे यहाँ पे आप सुनते होंगे स्पेस स्टेशन नीचे गिर रहा है, तो सुना जाता है, तो जो हवा में बीच में लटके हैं उनकी स्थिति स्थिर नहीं होती। तो जो वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है, वैकुंठ हो गोलोक हो, आध्यात्मिक ग्रहों की प्राप्ति कर लेगा तो वह नहीं गिरेगा, लेकिन जो ब्रह्म ज्योति को भी प्राप्त किया वह भी वापस जगत में आता है। ये बात यहाँ पे कहते हैं, उसकी पुष्टि करते हुए प्रभुपाद यहाँ पे श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कल। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत धो नादृत युष्मदंग्रय। इसकी व्याख्या मैंने कल वाले प्रवचन में कर दी, तो इसलिए बहुत व्याख्या पे नहीं कर रहा हूँ, बस हम इसको पढ़ेंगे। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्मज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुँच लें, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा वैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथा कथित मुक्त लोग पुनः भौतिक संसार में आ गिरते हैं। श्रीमद् भागवत 10:2-32 बिल्कुल स्पष्ट है। हमको ये आश्चर्य होता है कि इसमें भी भक्त लोग मतामत कर देते हैं, कहते नहीं ब्रह्म ज्योति से तो व्यक्ति कभी नहीं गिरता है। आपके सामने श्लोक है फिर भी ऐसा कहते हैं। प्रभुपाद जी का है ऐसा, भक्त लोग भी ऐसा कहते हैं ब्रह्म ज्योति से कोई नहीं गिरता। आपके सामने श्लोक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद है, तो कैसे आप ऐसा कहते हो? देखिए, जीव की स्वरूपगत स्थिति ब्रह्म में रहना नहीं है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण की सेवा जब तक नहीं मिलेगी जीव सुखी नहीं होगा। असीमित सुख की प्राप्ति केवल कृष्ण की सेवा से मिलती है। यद्यपि हम लोग अणु हैं, लेकिन हमारी भूख कितनी है सुख की, वो असीमित है, और हमारा सामर्थ्य भी है, लेकिन वो असीमित सुख केवल कृष्ण की सेवा के द्वारा मिलेगा। ये बात समझनी चाहिए, यही समझ लेना चाहिए। कहाँ पहुँचना है वह हमें पहले ही निर्धारण करना होता है, वहीं का टिकट खरीदते हैं, है कि नहीं?
सारे रास्ते वहीं नहीं पहुंच जाते, सारे रास्ते वहीं नहीं पहुंच जाते हैं, ये बात समझना होगा। और ये बताइए कि वहाँ का मतलब कहाँ, तो यह भी क्लियर नहीं रहता। सारे रास्ते वहाँ नहीं पहुँचते, भक्ति का रास्ता ही है जो भगवान की प्राप्ति कराता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, एक मिनट देखिए, इस जगत में लोग ये सोचने लगते हैं कि ये तो गृहिणी हैं, ये तो माता जी हैं, या ये हैं, वो हैं, ये तो कम पढ़े लिखे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब पता नहीं, उनको तवज्जो नहीं देते, उनको महत्व नहीं देते। हमको एक भक्त बोले थे, हम नाम तो नहीं रखेंगे, बोले माता जी लोग को महत्व देने की क्या जरूरत है। हम उनको बोले नहीं, क्या पिताजी से जन्म ली हो, पिताजी के कान से प्रकट हुए या भ्रुकुटी से, हाँ या नाभि से प्रकट हुए आप? क्यों भाई, कोई पैदा हुआ यहाँ पे अपने पिताजी की नाभि से, कमल उत्पन्न हुआ, प्रकट हो गया? हाउ डेयर पीपल कैन स्पीक लाइक दिस, पीपल हैव नो सेंस। आज में बहुत सुंदर बात मेरे मन में आई थी और बहुत अच्छी बात थी। माता जी लोगों के मन में एक भाव आ ही जाता होगा कि हमारा जीवन इतनी अधीनता का क्यों है। आता है कि नहीं आता है? आता ही है, आता है। पति की बात सुननी पड़ती है, सब ये जैसे ठीक भी है, लेकिन सुननी पड़ती, कभी कभी पति सही भी नहीं होता है। लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा था, भगवान ने क्या बोला, स्त्रियो वैश्यस्त था शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम। एक अधीनता का जीवन है, लेकिन ऐसी अधीनता के जीवन में रह रहा है कोई व्यक्ति, तो भी वह पूर्ण स्वतंत्रता के जीवन को प्राप्त करेगा। भगवान का पार्षद बन जाएगा, जो भी स्वरूप मिला उसको मिल जाए, अगर वह भगवान के भक्तों का आश्रय लेता है। इज इट नॉट एनकरेजिंग? बहुत बार होता है ना कि भक्ति करना चाहती है माता जी, पति नहीं करने दे रहा है, तो ऐसा तो दिक्कत प्रभु जी लोगों को मैं तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो घर में हल्ला कर रही तो वहाँ जाकर जब कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी पत्नी को ना करने दे, फिर भी भक्ति इतनी समर्थ है कि उसको वैकुंठ की प्राप्ति करा देगी। तो हु इज़ एन अनडिजर्विंग कैंडिडेट फॉर वैकुंठा हु शुड बी नेग्लेक्टेड? मैं समझा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये तो नहीं कह रहा कि वहाँ स्त्री के बच्चे नहीं होने चाहिए, या स्त्रियों की इच्छा होती है संतान की तब, और घर गृहस्थी काम में फंसी रहती हैं तब भी अगर भक्तों का आश्रय ले, ये भगवान की कथा से विमुख ना हो, भगवान की कथा सुने, पंचायत ना करे, तो वह भी भगवान के पास जाएगी। कोई वैश्य दिन भर पैसा ही गिन रहा है, फिर भी कथा में आएगा तो भगवान के पास जाएगा। जो नौकरी में पड़े हुए हैं वह भी भगवान के पास जाएंगे, सभी लोग भगवान के पास जाएंगे। इस पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, क्या हम भक्तों का आश्रय ले रहे हैं? व्हाट मोर एनकरेजिंग शुड कृष्णा स्पीक? तो मैं खाली यह मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जो भी भक्त कथा की ओर उन्मुख हैं, हमें प्रयास करना चाहिए उनको सम्मान देने का। आज एक भक्त हमको मैसेज की, हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की उनको कथा भेजे, नाम महिमा के बारे में सुनिएगा। ओह दिस इज़ वेरी नाइस, बस ये फंस गई, ये जाएगी भगवान के पास। जिसको ये कथा अच्छी लगने लग गई, भगवान की बातें अच्छी लगने लगी, उसी दिन से समझ लो कि उसका टिकट बुक हो गया है। आप लोग बहुत बार रिजर्वेशन करते होंगे, और मायापुर जा रहे हैं तो कब जा रहे हैं? 2 महीने के बाद जा रहे हैं, टिकट पहले बुक कर लेते हैं, तो अब निश्चित है कि उस ट्रेन में बैठना, निकल जाएंगे। उसी प्रकार से जिसको भगवान की कथा सुने बिना अच्छा ही नहीं लगे, जैसे आज सुबह हुआ था, मैं गीता की जगह मैंने पढ़ा दिया था भागवत की महिमा का श्लोक, उसके बाद हमने कहा चलो अब रहने देते हैं, अब आधा घंटे में छोड़ देते हैं, आप अपना कुछ और काम करना। तो देखा कि भक्तों के चेहरे लटक गए। हमने कहा ये तो दुखी हो गए कि इनको गीता का श्लोक नहीं मिला। ऐसे ना किसी को बुलाओ, ये तुमको सूप पिलाएंगे, ये पिलाएंगे, वही जो चीज़ बोला वो ना दो तो दुखी हो जाता है। वैसे हाउ मच डिवोटीज आर अनहैप्पी। दिस इज साइन ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड। तो ये देखने का सामर्थ्य हम लोग को रखना चाहिए कि जो लोग कथा में रुचि रख रहे हैं उनका भगवत धाम का टिकट बुक हो गया, चाहे कितने भी अनर्थ से ग्रसित हों। ये मैं देखिए यहाँ मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एक बात को शास्त्र से बैकअप दे सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पूरा समय नहीं है। एक छोटा बता दूंगा, ये 11वें स्कंद में लैंड अप कीजिएगा। मत कथा श्रवणादवा, ऐसे करके श्लोक है, नहीं, जात श्रद्धा मत कथा दो, जिसकी मेरी कथा में श्रद्धा अर्थात रुचि उत्पन्न हो गया, अच्छा लगता है। निर्विण्ण सर्व कर्मसु, और वो सब ये कर्म वो कर्म, उसमें उसकी कोई बिल्कुल हमसे नहीं हो सकते। उसके बाद कहते हैं कि अब ये श्लोक है, अगर ढूंढ के बताएगा तो मैं पूरा बता सकता हूँ। जात श्रद्धा मत कथा स्व, मेरी कथाओं में इसकी श्रद्धा हो गई है, और बाकी सारे कर्मों में को भाई ये काम करो, ये पूजा करो, वो कोई इसमें रुचि नहीं है। हाँ,
वेद दुखात्मक का कामान, वह जान रहा है कि जितने भी भोग हैं, भोग की इच्छाएं वह दुख देने वाली हैं। परित्यागे पनीश्वरे, लेकिन उनका परित्याग करने में समर्थ नहीं है। और शायद हम सभी लोग इसी में कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट में आते हैं, लेफ्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट, उसके बीच में कहीं संघर्ष करने वाले। ततो भजे तमाम प्रीता, प्रीति पूर्वक मेरा भजन करे, खूब कथा सुने। श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, खूब श्रद्धा से कि भाई भगवान की भक्ति करूंगा तो मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय मतलब चाहे ब्रह्मा जी भी आकर के मुझे निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग दें तो मैं नहीं स्वीकार करूंगा, और चाहे मेरे अपराधों की वजह से मुझे नरक भी जाना पड़े तो भी मैं नहीं छोड़ने वाला भक्ति। जुष्माणा सुतान कामान दुखो दरगांश करें, उनको उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करते हुए भी उनको हे मानते हुए, और व्यक्ति अपने को भर्सना भी कर रहा है कि मैं कहाँ इस भोग में पड़ा हुआ हूँ, और भगवान की कथा सुनता जाएगा तो भगवान की प्राप्ति करेगा। उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, कथा ही उसको विरक्त कर देगी। समझ गए ना बात? तो इस समय बस यह देखिए कि किस व्यक्ति की कथा में कितनी रुचि जागृत है, उस सम्मान करने का प्रयास कीजिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में हमें मिलता है। धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान हैं, तुम अपने गुरु स्वयं मत बनो। समझे? ये प्रभुपाद जी कहते हैं, हम स्वयं अपने गुरु नहीं बन सकते। वी कैनॉट बी सेल्फ मेड गुरुज। हम धर्म के सिद्धांत को स्वयं नहीं बोल सकते हैं। जैसे भारत में लेफ्ट में चलते हैं तो हम अपने ओपिनियन से नहीं चलते हैं, सरकार बताती है। किसी व्हाट इज दैट, रोड पे कितनी स्पीड होनी चाहिए वह हमारे एक्सेलेरेटर और हमारी कार की पावर पर निर्भर नहीं करता है, तुरंत चालन होता है। यस, ओके। भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की। ये कहाँ बताया गया है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कहते हैं, भगवान अधर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं धर्म छोड़ो। सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़ो। मतलब ये धर्म करूंगा तो मेरी ये सदगति होगी ना, वो उस पर विश्वास ही छोड़ दो। माम एकम शरणम व्रजा, मतलब मुझको प्रसन्न करने वाले कार्यों में विश्वास करो, ये तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी ड्यूटी, धर्म मतलब ड्यूटी, यह है कि तुम मुझे प्रसन्न करने वाले कार्य करो। गॉट इट? ये है भगवान को शरण में जाने का मतलब। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को छुड़वा दूंगा। तो महाराज कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ, सारे अधर्म मैं छुड़वा दूंगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से व्यक्ति को सुनना चाहिए। भगवान बहुत समर्थ है। और मान लो कोई कहे, भगवान मैं तो आपकी बात मान लिया, और अगर सारे लोग मान जाएं तब, और पूरे विश्व के लोग मान जाएं तब, तो भगवान सबको इस प्रकार से आश्रय देने में समर्थ है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाए वही असली धर्म या दर्शन है। क्या श्लोक है? सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। तो आप अपने जीवन में देखिए कि हम जिस भी कार्य को सेवा मानते हैं भगवान की, फाइन, नो प्रॉब्लम, तो आप यह देखिए क्या इससे आपकी भक्ति जागृत होगी, क्या यह भक्ति करने में सहायक होगा, तो वो धर्म है, वो सेवा है। और नहीं तो कोई आपको डिफाइन ना कर दे कि वह सेवा है। जो व्यक्ति आपके लिए डिफाइन कर दे रहा है कि वह सेवा है, उससे यह देखिए कि क्या हमारी भगवान की कथा में रुचि हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं समझा पा रहा हूँ? एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में भी डिफाइन कर दिया जाता है कि आप यह सेवा करिए। एक माता जी को बोले, ये एक भक्त ही दूसरे बोले, ये कथा वथा प्रवचन जरूरी नहीं है, सेवा करो। तो क्या गलती है इसमें? ये एक प्रवचन है, आपको प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं, सेवा कीजिए माता जी, ठीक है? तो ये भी तो प्रवचन हुआ ना, प्रवचन तो हो गया ना। आपको प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, 7 शब्दों का प्रवचन हो गया। आप सेवा करिए 8 और 10 शब्द हो गए, 10 शब्द का प्रवचन। कभी कभी लोग 2 शब्द बोलते हैं, 10 शब्द का प्रवचन हो गया। जब प्रवचन महत्वपूर्ण ही नहीं तो आप प्रवचन क्यों कर रहे हो? दुख की बात ये, कलयुग में लोग सोच नहीं पाते और लोगों को डरा डरा करके भक्ति कराई जाती है। इट्स लाइक गोडिंग बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं गोडिंग।
जो गोड्स हैं ना उनको से धक्का मारो सब, इस तरह से नहीं। लोगों को विवेक दिया जाना चाहिए कि आप क्या भक्ति कीजिए, देखिए ये भक्ति है, ये उनको दिखना चाहिए कि ये भक्ति है। और तभी दिखेगा जब शास्त्र चक्षु, जब शास्त्र से सुने। माता यमुना माता जी आप जानते हैं, प्रसिद्ध है, जिनका आप गोविंदम आदि प्रवचन सुनते हैं, तो वो लाइफ मेंबर बनाने के लिए गई थी और प्रभुपाद के प्रवचन में नहीं आई। तो प्रभुपाद कह रही इफ़ यू डोंट हियर यू बिकम अ कर्मी। तो आप कहोगे कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ऐसे नहीं। एक भक्त बोले सर्विस फॉर कृष्णा, सर्विस फॉर कृष्णा, सर्विस फॉर कृष्णा, सर्विस फॉर कृष्णा। जब श्रवण कीर्तन बंद तो सर्विस 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 फॉर कृष्णा गायब हो जाता है। ये बात यहाँ पे की जा रही है। वही असली धर्म है जो व्यक्ति को भगवान की कथाओं के प्रति आकृष्ट करे। भाई उस व्यक्ति का नाम भी मत लो, नाम ही नहीं सुनना चाहते, तुम कुछ कथा नहीं सुनना चाहते, तो फिर क्या भगवान से प्रेम होगा बताइए। छठे स्कंद में हम अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते। ध्यान दिया आपने, ध्यान दिया आपने? अश्रद्धालु जीवों के नियंत्रक, आपके नियंत्रक नहीं है वो। हाँ, आप उनको हाउस प्रोग्राम के लिए बुला सकते हैं, प्रसाद के लिए बुला सकते हैं, विल बी वेरी हैप्पी। कथा के लिए बुला सकते हैं, और तो कथा में आ ही जाते हैं। श्लोक हम भूल रहे हैं, मृत्यु शामित्र कर्मणि, यस प्रथम स्कंद में आया था। कथा जहाँ होती तो यमराज जी सुनने बैठ जाते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, आए दिन इसको मारो, उसको काटो, उसको दागो, उसी में लगे रहते हैं। खुद भी वह यमदूतों को कथा सुनाए थे, नाम की महिमा सुनाए थे, तो उनको तो कथा में इंटरेस्ट है। और वह क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलने में साथ में बोलिए, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विधुर ऋषयो नापि देवा। देवता भी नहीं जानते धर्म के सिद्धांत को, देवता नहीं बोल सकते, भगवान बोल रहे हैं। न सिद्ध मुख्यासुरा मनुष्या कुतो नु विद्याधर चारणादय। स्वयंभू नारदः शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासकी वरम। गिनिए, स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद उनके बेटे, शंभु शिव जी, कुमार यानी 4 कुमार, कपिलो यानी कि 5 कपिल देव भगवान, मनु कोई भी मनु, प्रहलाद, जनक सीता जी के पिताजी, भीष्म, बलि मतलब बलि महाराज, वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब हम अर्थात यमराज। कितने हुए? कुछ 12 हो गए। हम कुछ गलत लग रहा, छूट गया कुछ और भी रह गया क्या? नहीं, 12 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ठीक है, 12 हो गए। द्वादशे ते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशोद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतम अश्रुते। बहुत बढ़िया। 12 एते विजानीमो धर्म भागवतम भटा। हे मेरे दूतों, ये 12 लोग ही जानते हैं। तो प्रश्न का भाई 12 लोग ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता, तो फिर मतलब क्या है? 12 लोग जानते हैं कि मतलब 12 लोगों के शिष्य भी जानते हैं। वो ऐसे नहीं कि बस जानते हैं और चुप बैठ जाए सांप की तरह, नहीं। प्रहलाद महाराज के मित्र भी जानते हैं, बलि महाराज के जितने भी जो चेले हैं वो सब जानते हैं, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में सब जानते हैं। ये कहने का अर्थ है। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कृत से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? सब जानते हैं। जो इनकी परंपरा में वह जानते हैं। और क्या महत्व है इस भागवत धर्म का? गुह्यम, अत्यंत गुह्य है और विशुद्ध है और दुर्बोध है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनकी परंपरा में नहीं आता तो दुर्बोध है, और अगर जान लेता है यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। ये भगवान का नाम जप करना ये बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है। ये नहीं समझ में आता जब तक श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनेंगे, नाम की कुछ महत्व नहीं समझेंगे। ये आप समझ लेना कि जो भागवत सुनेगा नहीं उसको नाम की महिमा कुछ नहीं समझ में आएगी, वो करेंगे ही नहीं। आप देख लीजिएगा उसको। एक व्यक्ति था, वो हम देखिए माला ले रहे थे, भक्त हैं, वो माला लेकर के बंदर से भगा रहे हैं। तो बंदर भगाने के लिए हरे कृष्ण हम देख रहे थे उसको, हरे कृष्ण। बंदर भगाने के लिए आपकी माला है? गुरु महाराज जी दिए, इसको लेकर के बंदर भगाओ तुम। क्यों भाई? जो लोग दीक्षा लिए हो कि महाराज बोले कि इससे लेकर बंदर भगाओ। डू यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द माला? तो ये सब जो है ये गलत बात है। ये सब ना सुनने के कारण व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है। या हरे कृष्णा यार तेरा हरे कृष्णा, अरे भाई कथा जब कर रहे हो कुछ गंभीरता से कर लो जपना। तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं, वो उस चीज़ के महत्व को नहीं समझते हैं। ये बात है। अभी मान लीजिए कि बच्चे को मणि पकड़ा दीजिए, वो क्या समझेगा, उसका क्या मूल्य है बताइए? खेलेगा वो कंचा की तरह मानेगा। अग्री? ये बात है।
धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता। मतलब कोई भी गुरु है, कोई भी प्रवचन करता है, वो अपने मन से नहीं कह सकता। He cannot speak on his own. He cannot. He has absolutely no authority. अरे यमराज जी जब अपने मन से नहीं बोल सकते तो क्या हम लोग यमराज हैं या ब्रह्मा है क्या? कोई भी अपने मन से नहीं बोल रहा है। वह भागवत धर्म को जानते हैं, भागवत धर्म की सृष्टि नहीं करते हैं। नाम की महिमा, नाम की शक्ति शिव जी जानते नहीं हैं, भगवान भी नहीं जानते हैं। भगवान के नाम की शक्ति कोई नहीं जानता, यह असीमित है। शिव जी को पूछा गया कि आप जानते? ना, हम नहीं जानते। नाम बोलने से जीव का परम लाभ है, वह ये जानते हैं, लेकिन नाम में कितनी शक्ति वो नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। सादर जपत दिन राति ऐसे करके है कि उमा सहित ऐसे करके श्लोक है कि उमा माने पार्वती के संग भगवान श्री राम का नाम शिव जी जानते हैं और जपते रहते बड़े आदर पूर्वक भगवान मानते हुए। और इसी प्रकार से वह बोले भी हैं भगवत गीता की महिमा को कि भगवत गीता की महिमा अनंत है। पार्वती देवी, इसको मैं पूरा नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कई बार सुना है इस प्रकार से। चूंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तक धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो अन्यों के विषय में तथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधरों तथा चारणों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ब्रह्मा, नारद, शिवजी, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता भगवान द्वारा धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उसका प्रचार करने के लिए अधिकृत हैं भगवान के द्वारा। 6.3.19 to 21। और आपने सुना था प्रसंग में कि भागवत को भगवान शंकरषण से इन 4 कुमारों ने सुना था। वे भागवत के श्लोकों को बोल नहीं दी थे अपने मन से, और ब्रह्मा जी को भी भागवत भगवान ने ही सुनाई थी मूल 4 श्लोकों से। और वह जब उन्हें नारद जी को बताई तो उन्होंने कहा तुम इस भागवत का प्रवर्तन ऐसे करो कि निर्नाम भक्तिर भविष्यति, मनुष्यों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। अपने मन से कुछ मत बोलो, ठीक है? धर्म के सिद्धांत किसी समान जीव के लिए खुले नहीं होते। वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं, अर्थात पशु के स्तर से मनुष्य के स्तर पर उठाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, वह धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत कठिन होता है जो नैतिकता तथा अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। ये क्या बोले, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात पर बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो एकदम घोर पाप में लगा हुआ है तो वह तो अब धर्म को नहीं समझ सकता है, वो तो नहीं ही समझ सकता है, इसलिए उसको वो कुछ समझे, इसलिए बोला जाता है कि आप अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म नहीं है, केवल अहिंसा परम धर्म नहीं है। लेकिन अब उसको यही समझ में आएगा तो भाई चलो कम से कम मुंह पे कुछ पट्टा लगा दो, कीड़े नहीं घुसे इत्यादि इत्यादि, लेकिन कान में कथा भी तो नहीं घुस रही है। लेकिन कुछ तो मानवता आई भाई उसमें, उन लोगों को मार नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल वेजिटेरियन हो गए तो आप भगवान का तत्व समझ में आ गया। आप समझ में आए, मोड ऑफ गुडनेस में भी कोई रह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को समझ पा रहा है। यह प्रपात कहते हैं। उसे कुछ योग्यता आ रही, कुछ वह सत्वगुण में आ रहा है कि भाई अहिंसा का पालन कर रहा है, कुछ उसे बात बताई जाएगी, समझा जाएगा, लेकिन केवल अगर उसमें वो अटक गया कि हम सत्वगुण में रहने वाले हैं, तब भी वह भगवान को नहीं समझ पाएगा। यह कहते हैं। यह अत्यंत गुह्य है क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। अब जरा इसको समझिए, ये है क्या? धर्म का सिद्धांत क्या है? ये हम आत्मा हैं, हम ये देह नहीं हैं और हम कृष्ण की हैं। ये गोह्य है कि नहीं? पहले इस बात को समझिए आप। क्या ये गोह्य है? क्यों गोह्य है? क्यों गोह्य है? क्योंकि सब लोग कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि वह कृष्ण के सेवक है। वी आर नथिंग बट कृष्ण सर्वेंट। मैं ये हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं जो भी धारणा करना है, जो चीज़ छुपी हो उसे गोह्य कहेंगे कि नहीं? हैं हम कृष्ण के ही सेवक, लेकिन अपने आप को हम अलग अलग बातों से मान रहे हैं कि ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, जो कुछ भी धारणा रखे हैं, कवर्ड अप है ना। अतएव जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है, उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कुछ धार्मिक लोग थे, धार्मिक लोग नहीं थे, धार्मिक शिक्षक थे, और बोले प्रभुपाद ने पूछे भगवान कौन है? तो कहते हमको नहीं पता। तो कहते तुम धर्म के गुरु बन रहे हो और तुमको यही नहीं पता है कि भगवान कौन है, तो यू आर नॉट टीचर, यू आर चीटर।
जिसको वो विषय पता ही ना हो और वो पढ़ाने का स्वांग करेगा तो वो स्वांग ही तो कहा जाएगा ना, ये बात कहते हैं। अच्छा, क्यों नहीं स्वांग रचना चाहिए? देखिएगा, ईशो उपनिषद ने निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इवेते तमो य उ संभूत्यामृतः। ईशोपनिषद 12। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह करता है, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है जो धर्म के मामले में कुछ भी नहीं करता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं की भर्त्सना ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जाएगी। ये समझिए आप इस बात को। आप में से सभी लोग, मैं समझता हूँ प्रायः सभी लोग, कोई किसी को धर्म की शिक्षा नहीं दिया था जब तक भक्ति में नहीं आए थे। शायद कुछ पता ही नहीं था, तो वो ठीक है। लेकिन अगर हमने किसी को गलत शिक्षा दी है तो वो ज़्यादा खराब है, क्योंकि जिसको गलत शिक्षा मिल जाती है उसके लिए सही शिक्षा को स्वीकार करना ज़्यादा कठिन होता है। एक व्यक्ति, एग्जाम्पल कहानी बताता हूँ, एक व्यक्ति था, उसको पियानो बजाना आता था, अपने से अभ्यास किया वो। तो वो टीचर के पास गया तो बोला कि सिखाओगे? कहते हाँ। तो कितना पैसा? कहते 800 रुपया। तो एक व्यक्ति को कुछ नहीं आता था, वो टीचर के पास गया, कहता सिखाएंगे आप? कहते हाँ। कहते कितना? कहते 400 रुपया। अरे मुझे आता है, आप मुझसे 800 रुपये चार्ज कर रहे हैं और इसको कुछ नहीं आता, आप इसको 400 रुपये कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई आपने गलत सीखा है, पहले उसको ठीक करना होगा, उसके बाद आपको सही शिक्षा देनी पड़ेगी। और प्रैक्टिकल हम देखा था, एक बार हम आगरा गए थे कार्यक्रम करने के लिए, तो व्यक्ति आए, प्रसाद क्लास में बैठे, बड़े ध्यान सुने, उसका प्रसाद के लिए बगल में बैठे। तो मैंने कुछ कहने बोलना है, कुछ बात करनी होगी। ठीक है। वो बोले हमको, आप जहाँ पे हैं वहाँ हम पहले ही पहुँच चुके हैं। हमने कहा इनको पूरी दीजिए। अब ये जब वो पहले ही वहाँ पहुँच चुके जहाँ हम हैं, तो उनको क्या बताइए? तो हमसे आगे निकल गए ना, तो आगे निकल गए। और उनसे पूछ लो भगवान कौन है, तो किसी मनुष्य का नाम ले देंगे जो अपने जवानी का फोटो अपने पोस्टर में लगाता, क्योंकि अब उसके दांत झड़ रहे हैं। भगवान 125 साल के भी हैं तो एकदम युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ दांत नहीं झड़ रहे हैं। इतना भगवान गीता बोले चले गए, भाई अपना डंचर बोलते क्या बोलते हैं, डंचर सेट कर रहे हैं 125 साल के, उसके बाद बोलना शुरू कर रहे हैं और बाल झड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कृष्ण, बहुत बड़ा भेद है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए कि जब वह भगवान के बारे में ठीक से न जाने तो भगवान के बारे में न ही बोले तो अच्छा है। नथिंग इज़ बेटर देन द रॉन्ग थिंग। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ मान लो, तो मैं नरक में जाऊँगा। लेकिन अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, दूसरों को भी यही शिक्षा दे रहा हूँ कि भगवान नहीं है, तो मैं और ज़्यादा नरक में जाऊँगा कि मैं अन्य लोगों को भी नरक में झोंकने का कार्य किया हूँ। तो इसलिए बहुत ध्यान से गुरु स्वीकार करना चाहिए, शास्त्र के आधार पर गुरु को स्वीकार करना चाहिए। कोई प्रश्न तो मैं समझता हूँ नहीं कि होगा। एक वक्त कह रहे हैं, मुझे तो बचपन से ही सभी ही गलत ही शिक्षा मिली थी। आई डोंट थिंक कि आप धर्म के संबंध में कोई शिक्षा दी होगी। कोई देता है क्या धर्म के संबंध में शिक्षा? आजकल तो सब बंद हो गया है। मॉर्निंग जप के टाइम पर ही सेवा बार बार आए तो रिकॉर्डेड सुनना सही है या जब बाद में करना उठना ही बेनिफिशियल होगा? प्रभु जी, प्रवचन मॉर्निंग जप के टाइम पर ही सेवा बार बार आए तो रिकॉर्डेड सुनना सही है या जब बाद में करना? आपके प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। भाई देखिए, जब की तो रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते हैं, तो जब तो आपको खुद ही करना होगा। और ये नहीं समझा का प्रश्न। प्रवचन मॉर्निंग जब के टाइम पर ही सेवा बार बार आए, हमने समझ पाया। बताया गया था कलयुग में जितना गलत करो उतना आपको बढ़िया होगा। वाह, दैट्स अ वेरी गुड वन। देखिए, यह नहीं कहा क्या कलयुग में जितना गलत करो उतना आपका बढ़िया होगा, तो लेकिन ये नहीं बताया कि बढ़िया का मतलब क्या होगा। ये भी तो बताना चाहिए कि बढ़िया का मतलब क्या है। इज इट नॉट? आपकी बढ़िया से पिटाई होगी, ये बढ़िया से नरक में जाएंगे, अच्छा बुकिंग होगी, ये नहीं बताया बढ़िया का मतलब क्या होगा। ओके, अब बचा लिया गया, ये ध्यान रखना। देखिए, अब मैं बात थोड़ा पर्सनली बोल रहा हूँ। अगर आप इस शास्त्र को समझाने वाले के उपकार को समझेंगे तो छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, भक्त आते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ भक्त आते हैं, भाग्यवान हैं,
और पता नहीं कभी कोई बात मेरी बुरी लग गई, जो कि हमने तो किसी को बुरी करने के लिए उम्मीद से ऐसे कोई, मैं देखिए बहुत सारे दुर्गुण मेरे हैं, लेकिन मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा मेरा स्वभाव भगवान कृपा करके नहीं देखिए मैं किसी को लाइक हृदय में इसको बड़ा बुरा लगे ऐसा करके हमारे मन में कभी संकल्प ही उदित नहीं होता। बहुत सारे अनर्थ है, मैं मानता हूँ, मैं भी जूझ रहा हूँ, लेकिन ये ठाकुर जी कृपा की कि अब किसी का मन में भी नहीं होता किसी का दुख हो जाए। पता नहीं लोग क्या हर छोटी छोटी बात पर भाग जाते हैं। हमको दुख लगता है कि भाई उपकार समझो, कम से कम यह तो नहीं बोल रहा हूँ कि मांस खाओगे तो मैं स्वर्ग मिलेगा, कभी बोला मैंने ऐसा? Yes, I have some difficulties. I may say something, I don't know. Intentionally तो हम नहीं बोलते ऐसे किसी को दुख मिले। देखो चिकोटी काट तो ब्रह्मा जी भी चिकोटी काट रहे हैं, इज इट नॉट? हम सबकी चिकोटी काटी जा रही है, तो हम सब वो तो हम सुनने के लिए आते हैं कि थोड़ी चिकोटी काटे। जैसे आज सुबह खून लेने के लिए आया था हमारा, खून मैंने पीने के लिए नहीं, वो टेस्ट करने आया था, तो वो इंजेक्शन हम ही लगवाए ना, कि इंजेक्शन लगाए वो खून लेके जाए ताकि हमारी रिपोर्ट आए। तो थोड़ा दर्द होता है ना, आंख बंद करके, आंख में सह नहीं होता, लगा बे लगा ले जा खून। तो स्वाभाविक सी बात है, कथा बोलेंगे तो कुछ पिंचिंग बातें होती हैं। मान लो सुबह उठने के बारे में है या कुछ और भोग विलासिता के पीछे भागने की बातें, वो तो पिंच करना साधुओं का काम है, हम अपने को भी सुनाते रहते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हर ये जो कुछ भी हो, घर में लात खा के भी घर में रहता है कि नहीं? तो यहाँ तो खाली बात खानी है, लात तो खानी नहीं है, खाली बात सुनना चाहिए, भगवान की बात सुनना चाहिए, भगवान की बात बोलनी चाहिए, जो बोली जा रही है वो सुनना चाहिए और आते रहना चाहिए। यू विल फील ऑलवेज रिफ्रेश्ड। कुछ तो अच्छा बोला जाए, इतनी सारी बातें अच्छी बोली जाती है, सुनना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। मॉर्निंग जब के टाइम पर ही सेवा बार बार आए तो जब बाद में करना उतना ही बेनिफिशियल होगा। भाई क्या सुनना चाहते हैं हम जो आपको सेवा दे रहा है उसके अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आई टच हिज फीट, बट हम ऐसी कोई सेवा किसी को नहीं देते। वेदवादिनी बीमार थी 1 साल तक, तो हम 1 साल तक खाना बनाए हैं। गलत तो नहीं कह रहे, 99%। अभी धुआंधार स्वस्थ हो गए, खूब माला कर लेती हैं तो बना लेते हैं। अगर सुबह मेरी भगवान की मतलब वटेवर परसों सुबह 11:30 बजे तक मेरी माला हुई, तो हमें तो टेंशन होने लगती है कैसी होगी, आज तो होगी ही नहीं। मैंने भक्तों को बोला बचाओ बचाओ, आज तक बहुत बचाए, आज वो आपकी मदद की जरूरत है, आइए आइए। सब भक्त अरे प्रभु जी हमारे आ रहे हैं, 8-10 भक्त इकट्ठे हो गए, हमारी माला हो गई। आपका पता नहीं क्या है, आप मतलब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन किसके ऊपर क्या स्थिति है। सुबह काय को सेवा देते हैं लोग। हरिदास ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, वो हम तो उनको कुछ 3 लाख नाम जब तक वो नहीं करते थे वो पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। हमें तो इतना स्ट्रांग नहीं बोला जा रहा है। आप ये रियलाइजेशन, पता ही देखो कितना सुंदर बात कर रहे हैं, क्या उतना ही बेनिफिशियल होगा? आप बताइए कि क्या उतना ही अच्छा लगता है या बोझा लगता है? कभी कभी तो 1 माला भी एक्स्ट्रा नहीं कर पाते। तो मेरा निवेदन है कि सुबह कर लीजिए, और अगर आप हीरो हैं तो अगर आपकी सेवा शुरू होती है 5 बजे तो पहले कर लो। अगर 15-20 मिनट की सेवा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5:15 की जगह 5:30 पे आप कर सकते हैं, कुछ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अब 2 घंटे की सेवा पकड़ ली है तो बड़ा कठिनाई हो गई, वेरी डिफिकल्ट। ओके, मेरा यही मत है, बाकी जिसका कोई और मतामत कर दे कि जब महत्वपूर्ण नहीं है। एक बात बोल के मैं रुक जाता हूँ। प्रभुपाद, मैंने कई बार रिपीट किया, प्रभुपाद एक जगह गए और वहाँ तक थी, वहाँ पे वो जप नहीं कर रही थी। उनके अथॉरिटी ने नया भागवत का सिद्धांत बोल दिया कि आपको जप करने की जरूरत नहीं है। वो भागवत पूरा नहीं पढ़ पाए थे, शायद वो आखिरी श्लोक नहीं पढ़े थे, या वो वाला वो श्लोक नहीं पढ़े थे कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रज। इफ यू नेग्लेक्ट योर चैंटिंग यू नेग्लेक्ट योर सेल्फ। एक बात आपको बताऊंगा, उनका नाम था त्रिभुवन नाथ प्रभु, परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य थे। तो उनका शरीर छूट गया, तो महाराज ने केवल एक बात पूछी, क्या उन्होंने 16 माला करी? तो भक्त ने कहा हाँ, उनकी आदत तो सुबह ही पूरा कर लेने की थी। महाराज बोले देन इट्स ऑस्पिशियस। वो कुछ नहीं महाराज पूछे और क्या किए क्या नहीं किए। आप ये बताइए कि 4 गुणा 4 कितना होता है? इजी 16 होता है, तो 16 के अंतर्गत 4 आता है। अगर 16 ठीक नहीं करेंगे तो 4 भी नहीं कर पाएंगे, बैंड बच जाएगी 4 करने में। समझ में आई ना बात? 16 एक छाते के समान है, बिल्कुल रक्षा करती है। बारिश होती है, होगी ही बारिश, कलयुग की बारिश होगी, लेकिन नहा जाएंगे अगर 16 माला नहीं करेंगे। समझ गए ना मेरी बातों का मतलब? एक भी नियम नहीं पालन कर पाएंगे, सब गंदी आदत आ जाएगी। हम थोड़ा डरा भी रहे हैं। और जो व्यक्ति आपको इस प्रकार सेवा दे रहा है उसको पता भी नहीं कि नाम की महिमा क्या है। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की नाम महिमा को कम से कम 15 बार सुने। मैं तो 14 बार गिन के सुना हूं, तब जाके कुछ बात समझ में आती है कि भाई ये क्या बोला जा रहा है, क्या करा जा रहा है।
अब हमको ज़िंदगी भर याद रहेगा महाराज की वो डांट। हमने महाराज को पूछा, महाराज ये कैसे हम समझें कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं? तो महाराज जब डांटते ना बड़ा मज़ा आता है। हमको एक ही बार डांट पड़ी है, 2 बार सॉरी। तो महाराज ऐसे देखिए, बोले आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र से ज़्यादा दिमाग तो मेरे पास नहीं है ना, किसी के पास नहीं है ना, वैकुंठ के दूतों के बराबर तो किसी का, ब्रह्मा जी का भी दिमाग नहीं है ना, किसी का नहीं है ना। तो जब वो बोले अयम ही कृत निर्वेशो, निश्चित रूप से इसने अनंत जन्मों के पाप नष्ट कर ली, जब अनजाने में बोला, यद व्याजहार व्यवस्था अवस्था में बोला है, तो भाई हम ऐसा नहीं हम कभी बोलेंगे, हम ऐसा अत्याचार आपके संग नहीं कर सकते। इस गद्दी से हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका सुबह जप छोड़कर कुछ और काम करने लग जाओ। दिस विल नेवर हैपन। एक भक्त पूछ रहे हैं, कृष्ण भगवान और राम भगवान की सारी लीलाएं भारत के अलावा कहीं और क्यों नहीं हुई हैं? और कहीं और हुई तो कहीं और हुई होती तो अब कहते हैं ये कृष्ण भगवान और राम भगवान तो भारतीय हैं, बाहर लीला क्यों कर रहे हैं, बाहर लीला क्यों कर रहे हैं? तो प्रश्न बना रहता। अभी आप कृपया भगवान की भक्ति के बारे में सुनिए, बाकी लीलाओं के बारे में आप दशम स्कंद में जब आएगा, आप अभी कथा सुनते रहिए, दशम स्कंद में पूछना ये, नव स्कंद में भगवान श्री राम के बारे में आएगा और दशम स्कंद में कृष्ण भगवान के बारे में आएगा। तब तक सुनो, तब उसका उत्तर देंगे, ठीक है? ओके, विल स्टॉप नाउ, इट्स क्वाइट। अरे भाई लास्ट क्वेश्चन। हाँ, श्रवण की महिमा बार बार बोली जा रही है। हाँ, अब आप कुछ बोल रहे, इतना लंबा क्वेश्चन सब लोग सुन नहीं पाएंगे, या तो उनको माइक दीजिए, सब सुन पाएंगे। 8 बजे बाद जिसको जाना हो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मतलब ऐसे हमारे तो से कोई बात इतना नहीं है। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया। आपको आवाज़ आ रही है? आप लोगों को आ रही है? ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब कथा की महिमा का बार बार गुणगान किया जा रहा है, बार बार सुनने की बात की जा रही, पर कथा की जो मतलब प्रामाणिक रूप से और गुरु परंपरा में सुनने की जो अवसर है वो इतना कम क्यों है? मतलब और ज़्यादा लोगों को सुनने की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं? मैं अच्छा, जहाँ तक मुझे किसी भक्त ने बताया था, ये सब प्रवचन 35 देशों में सुने जा रहे हैं। एक व्यक्ति हमको साउथ कोरिया से मैसेज किया, प्रभु जी जूम लिंक देंगे क्या? ओह, साउथ कोरिया। एक भक्त कनाडा में सुन रहे हैं। अब सुनने वाले तो कम होंगे, करोड़ों में से कोई व्यक्ति सुनेगा। तो यूट्यूब पे जब 3 स्कंद 3.9.10 तक कवर कर दिया गया है ना यूट्यूब पर, तब आप ही कैसे कह सकते हो कि नहीं मौका दिया जा रहा है? प्रपात जी ग्रंथ सब जगह हैं, लोग पढ़ते ही नहीं है, इसलिए मौका दिया जा रहा है कि चलो साथ में जाके पढ़ लो, सुन लो। अब तो खाना बनाते हुए सुन सकते हैं, इज इट नॉट? ये तो नहीं कि आप ऐसा तो नहीं कि दो मुँह को 4 हाथ होते तो एक हाथ से किताब पढ़ते और आप दूसरे हाथ से काम कर लेते, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। 2 कान लगा दिए, सुन लीजिए, क्या दिक्कत है? तो ये तो प्रसंग हम मतलब आपकी बात सही है, लेकिन क्या दिक्कत क्या है? यूट्यूब पे खोलिए, सुनिए, इज इट नॉट? सो वी कैन स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमान।